दोस्तों, जब ज्यादातर लोग गर्मियों की छुट्टियों की तैयारी में लगे हैं, तब एक ऐसी डील की बातचीत हो रही है जो आने वाले दशकों में हिंद महासागर की तस्वीर बदल सकती है। सवाल ये नहीं है कि भारत को एक नई पनडुब्बी मिल रही है या नहीं। असली सवाल ये है कि अगर ये डील हो जाती है तो इसके पीछे रणनीति क्या है। भारत को क्यों चाहिए न्यूक्लियर सबमरीन? आज की दुनिया में जंग सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं लड़ी जाती। समंदर के नीचे जो हो रहा है वही असली मुकाबला तय कर रहा है। और जब बात आती है एक परमाणु पनडुब्बी की, तो ये सिर्फ एक जहाज नहीं होता, ये चलता फिरता युद्ध का प्लेटफॉर्म होता है। भारत के पास अब तक सिर्फ 1 से 2 एक्टिव न्यूक्लियर सबमरीन रही हैं। वो भी या तो खुद बनाई गईं या रूस से लीज पर ली गईं। लेकिन इस बार जो डील सामने आ रही है उसमें बात नई टेक्नोलॉजी की, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स की और एक साथ दुश्मन को चौंकाने की क्षमता की हो रही है। कालिबर क्रूज मिसाइल हिडन थ्रेट। अब सिर्फ पनडुब्बी नहीं, इसमें जो मिसाइल तकनीक जुड़ी है उसका नाम है कालिबर। कालिबर एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जो 2500 किलोमीटर तक टारगेट हिट कर सकती है। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ समुद्री नहीं, जमीन के ठिकानों को भी टारगेट कर सकती है। यानी दुश्मन को ये कभी पता नहीं चलेगा कि हमला समुद्र से हुआ या हवा से। यही है वो स्टेल्थ पावर जो इस डील को खास बनाती है। इंडो पैसिफिक में असर। आज चीन अपनी सबमरीन ताकत को दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक फैला रहा है। ऐसे में भारत के पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए जो सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, पहले से मौजूद रहकर गेम पलटने की ताकत रखे। ये डील भारत को वही ताकत दे सकती है कि हम सिर्फ रिएक्टिव न बने, प्रीएम्प्टिव डिटेरेंस बन जाएं। भारत की विदेश नीति संतुलन बनाम निर्भरता। अब कुछ लोग सवाल उठाएंगे, क्या रूस से इतनी बड़ी डील करना सही है? क्या इससे अमेरिका और फ्रांस नाराज होंगे? देखिए, भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है। आज भारत की विदेश नीति का आधार है मल्टी अलाइनमेंट, न कि सिंगल साइड लॉयल्टी। हम F-21 अमेरिका से भी ले सकते हैं, राफेल फ्रांस से भी और पनडुब्बी रूस से भी। शर्त यह है कि राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर रहे। संभावित शर्तें: लीज, टेक ट्रांसफर या बिल्कुल नई डील। इस डील के 3 मॉडल हो सकते हैं। 1, लीज पर पनडुब्बी जैसे इंस चक्र थी। 2, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में निर्माण का विकल्प। 3, बिल्कुल नई डील, एकदम नया क्लास, नया डिफेंस कॉन्फ़िग। अगर तीसरा ऑप्शन चुनता है भारत, तो ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं रहेगा, ये एक भविष्य की स्ट्रैटेजिक डिफेंस बिल्डिंग बन जाएगा। निष्कर्ष: खेल सिर्फ पनडुब्बी का नहीं, सोच का है। अगर हम ये मान लें कि ये डील सिर्फ एक हथियार है, तो हम बड़ी सोच से चूक जाएंगे। ये डील है भारत की समुद्री रणनीति को साइलेंट पावर में बदलने की, चीन को बिना बोले चेतावनी देने की और एक नए भारत की छवि गढ़ने की जो अपने हितों को लेकर गंभीर भी है और सक्षम भी। अब देखना ये है, क्या सरकार इस डील को अंतिम मोड़ तक ले जा पाएगी, या ये भी बाकी वादों की तरह सिर्फ एक रणनीतिक लीक बनकर रह जाएगी? आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को इस डील को आगे बढ़ाना चाहिए? क्या हमें विदेशी टेक्नोलॉजी पर ये भरोसा करना चाहिए या अपनी क्षमता पर टिके रहना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए।